नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो जैसा कि पहले से ही अंदाजा था कि एग्जिट पोल के आंकड़े जब सामने आएंगे, अगर ये आंकड़े विपक्ष के फेवर में नहीं हुए तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन पर सवाल उठाएगा। विपक्ष बार बार कहेगा कि नहीं, ये तो गलत आंकड़े हैं, ये गलत है, आप देखिएगा 4 जून का इंतजार करिएगा। और ये पहले से ही प्रेडिक्शन था। और ये होने के बाद अब जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने जो है एक तंज कसा है। और साथ साथ आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई जो हैं वो भी अभी आंकड़े देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन जो है उनका आखिरी इलेक्शन है जिसमें वो कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए प्रदीप भंडारी की, तो सब जानते हैं कि जन की बात जो है उनकी कंपनी वो आंकड़े बताती है, सर्वे करती है, ग्राउंड सर्वे करती है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करती है। तो राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने जो यहां पर बयान दिया है और कहा है कि देखिए, राजनीतिक विवशताओं के कारण शायद से राहुल गांधी जी को एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के जब एग्जिट पोल्स आए थे तब उनके इस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त सीएम डेजिग्नेट ने हर टीवी चैनल में आकर इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हमारी पार्टी एग्जिट पोल्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि उस वक्त हर एग्जिट पोल इंक्लूडिंग आर एग्जिट पोल ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तेलंगाना के अंदर सरकार बनाएगी। पर दुख की बात यह है कि जब नतीजे, मान लीजिए एग्जिट पोल के जो ट्रेंड अगर आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो वो हज़ारों प्रोफेशनल्स का अपमान है जो कड़ी धूप के अंदर ज़मीन पे मेहनत करते हैं। और वो यंग युवा जो 20 से 30 साल के बीच में देश का कोना कोना घूमता है और एक देश की जनता के सामने एक अपना एक्यूरेट प्रोफेशनल एस्टिमेट लाने की कोशिश करता है। सही है, गलत हो सकता है, बट उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पे बिना कोई फैक्ट्स और फिगर्स पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 2019 का चुनाव हुआ था तब 2019 में प्री पोल में हमने कहा था कि 300 प्लस जो है वो एनडीए क्रॉस करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर उस वक्त भी 3 महीने तक हमको गालियां पड़ी थी, पर वो एग्जिट पोल के नतीजे मई में फिर सही साबित हुए थे। हम लोग ने पिछले कई महीनों में करीबन 70 से ज़्यादा डेटा रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे मेहनत करके और मैं खुद 15 स्टेट्स ट्रैवल करके मैंने इस ज़मीन पे पाया है कि जो देश की जनता इस वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट देना चाहती है। तो ये मेरी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी कि मैं इसको नहीं बताऊँ। और अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जब पंजाब में हमको लगा था आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, हमने बोला आम आदमी पार्टी बना रही है। जब तेलंगाना में कांग्रेस बन रही है तो हमने बोला कांग्रेस बना रही है। बट इस वक्त अगर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मैंडेट हमारे ग्राउंड असेसमेंट के हिसाब से देना चाहती है तो हम फेक न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। तो जो हमने ज़मीन पे देखा वही हमने, जैसे पिछले 40 चुनाव के अंदर हमने देखा था, उसी तरीके से भी हमने पाया। राहुल गांधी एक सेलेक्टिव मेमोरी लॉस से जो है वो सफर कर रहे हैं। जी हाँ, ये उन्होंने तंज कसा है राहुल गांधी पर, क्योंकि प्रदीप भंडारी ने इस ओर भी इशारा किया है कि कई सारे ऐसे युवा हैं जो इन कंपनीज में काम करते हैं और इतनी जो है कड़कती धूप में सुबह शाम दिन रात जो है वो ग्राउंड पर जाते हैं, देश भर का भ्रमण करते हैं और जाकर के डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये डेटा जो है वो सामने लाया जाता है। लेकिन किस प्रकार से विपक्षी जो नेता हैं जब उनके फेवर में ये आंकड़े नहीं आते हैं तो सीधे तौर पर इसको नकारने का काम वो करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रहार है इन युवाओं पर, इनकी मेहनत पर जो है बड़ा प्रहार ये विपक्षी लोग करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा प्रदीप भंडारी ने कि हाल ही में जो चुनाव हुए तेलंगाना में, जब आंकड़े हमने बताए तो खुद हमारे भी जो जन की बात है उसने जो आंकड़े बताए थे उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो उस समय इनके जो प्रोजेक्टेड सीएम के नाते जो कैंडिडेट थे रेवंत रेड्डी, जो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं तेलंगाना के, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि देखिए जब उस समय रिजल्ट आपके फेवर में आए तो उस समय खुद रेवंत रेड्डी जो है सामने आकर के बोल रहे थे बार बार कि सभी कार्यकर्ता जुटे रहो, हम जीतेंगे, और स्ट्रांगली सब जगह आकर के जो है समर्थन कर रहे थे, इन आंकड़ों को सही बता रहे थे क्योंकि उस टाइम पर आंकड़े आपके फेवर में थे। इस बार चूंकि आपके फेवर में आंकड़े नहीं हैं तो आपने सीधे तौर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, मीडिया को इसमें लपेटना शुरू कर दिया, लेकिन खुद की तरफ एक बार भी नहीं देखा कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या थी, जनता ने हमको समर्थन क्यों नहीं दिया। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो कही गई प्रदीप भंडारी की तरफ से। और ये उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जब तेलंगाना का, जैसे मैंने आपको बताया, और भी उन्होंने जो है पंजाब का भी जिक्र किया कि पंजाब में भी जब एग्जिट पोल आए थे उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही थी और उस समय भी रिजल्ट इनके फेवर में आया था। लेकिन उस समय जो है ना इन्होंने ईवीएम पर दोष डाला और ना ही इन्होंने ये तमाम एग्जिट पोल्स को लेकर के कुछ कहा। लेकिन चूंकि इस चुनाव में जो है इनके फेवर में आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब ये प्रहार इन्होंने शुरू कर दिया है।
उन लोगों के लिए बोलना, उन युवाओं के लिए बोलना जो इतनी कड़कती धूप में, इतनी गर्मी में जाकर के सर्वे करते हैं लोगों के बीच में। और ये भी कहा उन्होंने कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल जो है वो काम करते हैं ग्राउंड पर, इतनी भीषण गर्मी में जाकर के काम करते हैं। और अगर ये एग्जिट पोल इनके फेवर में आते तो शायद ये बात जो है विपक्ष की तरफ से नहीं कही जाती, जो बार बार विपक्ष जो है नकार रहा है इस बात को। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सभी एग्जिट पोल जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है, एनडीए सत्ता में वापसी कर रहा है। और वो भी छोटे मोटे आंकड़े से नहीं, बल्कि अगर बात की जाए आप सभी एग्जिट पोल्स का अगर पोल निकालेंगे तो 350 से ऊपर जो है ये एनडीए का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 370 के पास जाता हुआ आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है, बल्कि कुछ एग्जिट पोल्स में तो 400 तक ये आंकड़ा जो है वो यहां पर टच कर रहा है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आई है प्रदीप भंडारी की। और देखिए लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो ये मेहनत की है इसको कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट अगर इनके फेवर में ये डालेंगे, इस तरह का जो है आंकड़ा डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही इन सब आंकड़ों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का काम करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि एक और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो है राजदीप सरदेसाई का, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इलेक्शन कवरेज से। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई की अगर बात की जाए तो वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन पिछले एक लंबे समय से उनको एक जो है नजरिए से देखा जाता है, एक टैग उन पर जो लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं एजेंडा चलाने का काम करते हैं, एक तरफा जो है वो न्यूज को दिखाते हैं। और खास तौर पर तब से जब से उनकी पत्नी सागरिका घोष टीएमसी ने उनको जब से सांसद बनाया है, तब से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो टीएमसी के फेवर में अगर चीजें जाए तब राजदीप सरदेसाई खुश नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी के फेवर में जब चीजें जाती हैं तो राजदीप सरदेसाई का जो यहाँ पर अगर बात की जाए हाव भाव की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो दुख उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय भी लोग सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल कर रहे हैं। कल जब एग्जिट पोल यहाँ पर सुनाए जा रहे थे, जिसमें राजदीप सरदेसाई भी थे, उसमें कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी की तरफ जहां रुझान जाता हुआ नजर आया, वहां पर लोग वो वीडियो क्लिप्स निकाल करके जो है शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए ये रिएक्शन था इस समय राजदीप सरदेसाई का, जब उनको पता लगा कि कन्हैया कुमार जो है दूर दूर तक किसी भी फाइट में नहीं है मनोज तिवारी के सामने। मनोज तिवारी एक तरफा जो है इस मुकाबले में जीत रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक आज तक ने जो या फिर कहा जाए इंडिया टुडे ने जिस हिसाब से जो एग्जिट पोल दिखाया, कुछ जगह पर हॉट सीट्स का एग्जिट पोल दिखाया और यहाँ पर ये दिखाया कि इन हॉट सीट्स पर जो है कहां पर पंखा ज्यादा चल रहा है, यानी कि हॉट सीट होने के बावजूद किसकी तरफ जो है लोगों का रुझान है। तो वैसे ही मनोज तिवारी की सीट का भी दिखाया जा रहा था, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। तो उसमें जब बात आई कि यहाँ पर पंखा किसकी तरफ है, तो उस समय आज तक के साथ माइक्सिस इंडिया का जो सर्वे करते हैं, जो उसके ऑनर हैं प्रदीप, उन्होंने उस समय कहा कि मनोज तिवारी के यहाँ पंखा नहीं, वहां एसी चल रहा है। यानी कि आप इस बात का इशारा समझ सकते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई का जो रिएक्शन था वो लोगों ने जो है रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला है। और बहरहाल यहाँ पर अपना वो रिटायरमेंट भी अनाउंस कर चुके हैं, लोग उसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बार बार विपक्ष जो है वो इस एग्जिट पोल को नकारने का काम कर रहा है, 295 की बार बार बात कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी से जब इस बारे में बात हुई तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं आपने वो सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना होगा, वो गाना जो सुना है आपने उसमें जो नंबर है वही नंबर हमारा आ रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना एग्जिट पोल ये पार्टीज जो है वो देने में लगी हुई हैं कि देखिए 295 आ रही हैं। कुछ दिन पहले तक 350 दे रहे थे, बीजेपी को 140 भी नहीं देख रहे थे यहाँ पर। तो रिजल्ट क्या होगा आखिरकार, बस अब कुछ घंटे का समय बाकी रह गया है। 4 जून को सुबह 8 बजे से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक स्थिति जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी, देश में सत्ता किसकी बनने जा रही है। और इस पर जो प्रतिक्रिया अभी आई है विपक्ष की, और उस पर प्रदीप भंडारी ने क्या कहा, राजदीप सरदेसाई ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, वो भी हमने आपको बताया। अब आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।